Hello friends, my name is Simran and I am from Chandigarh. Friends, मसला ये नहीं है कि कोई जानता नहीं है, मसला ये है कि कोई मानता नहीं है। तो मैं इसी बात से आज अपनी बात शुरू करूँगी कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बट लोग उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं बात करूँगी जो सितारा के घर में, जो सितारा की मदर के घर में बहुत सारे लोग अभी आने जाने शुरू हो गए हैं। अम्मी के पास पहुंचने का इरादा रुबीना जी का था और अम्मी का उनको बुलाने का था, क्योंकि अम्मी को पता था कि जो सेवा रुबीना जी उनकी बेटी कर सकती हैं, वो सेवा वो नहीं कर पाएंगी, नजमा नहीं कर पाएंगी, चाहे वो कितने मर्जी दावे करें। तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में एनालाइज करूँगी। इनके दो तीन करेक्टर्स हैं जिनके बिहेवियर को उनको समझना सितारा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटली वीडियो मैं सितारा के लिए ही बना रही हूँ, ताकि वो इन चीज़ों को समझ के जो भी फर्दर आगे के डिसीज़न लेने हैं वो ले, तो उनके लिए थोड़ी सी इजीनेस हो जाएगी। सबसे पहली बात, मुझे रुबीना जी का जो बिहेवियर है उनकी अम्मी के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इवन लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो भी काम करी हैं दिल से करी हैं। और आप देखिए कि जब हम किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा सबाब आप बोलते हैं ना, सबाब की बात इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। जब हम किसी को बड़े प्यार से और दिल से खाना खिलाते हैं, वो खाना दूसरे इंसान को लगता भी है और उससे हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव भी होती है। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ। इसके इफ़ेक्ट्स हैं, हमने बहुत चीज़ों में देखे हुए हैं। इवन के प्लांट्स के साथ भी है। अगर आप प्लांट्स को प्यार से पानी डालते हैं तो उनके जो ग्रोथ होने का रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में फिर बात करूँगी। आज सिर्फ मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बिहेवियर के लिए। तो जो बाय नेचर है रुबीना, उनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग उनके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बहुत बातें हो रही हैं। बट मैं आज उनके बारे में ये बात बोलूँगी, सितारा और रुबीना जो हैं वो अपनी मदर को प्यार करती हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन रुबीना जी को उनके जो बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसका वो एज़ अ मदर कुछ कर नहीं पाती हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि उनके बच्चों का भी भला हो, तो वो एक बेटी होने के साथ साथ एक मदर भी हैं। जहाँ पे वो गलत पूरी की पूरी हो जाती हैं या सबको दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब वो आई थी अपनी मदर के पास, तो वो सिर्फ़ अपनी मदर की सेवा ही कर रही थी। तब वो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी जिससे हमें ज़रा सा भी उन पे कोई किसी बात का बुरा लगे। क्योंकि उन्होंने देखिए जो हाजी मोहम्मद साहब के पास कितनी देर से पहले भी रह रहे हैं आके हाजी साहब गांव में, तो उनकी बेटी आयशा भी थी या जो भी ये है, तो वो सारी ठंडी चीज़ें वैसे ही खाना नॉर्मल बना के दे रही थी। उन्होंने उनकी हेल्थ के लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया था और ना ही स्पेशल कुछ खाना बनाना था उनके लिए। लेकिन रुबीना ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है। वो इनके जो यखनी उन्होंने बताया, कोई उसका मेरे हिसाब से तो वो चिकन सूप होगा, वो बार बार बना के उनको पिला रही हैं, जिससे हाजी मोहम्मद साहब की हेल्थ इम्प्रूव हुई है। तो वो बार बार उनको वो बनाती हैं, चाहे उनकी मदर भी साथ में उनको एडवाइस करती होंगी, गाइड करती होंगी। लेकिन फिर भी हर रोज़ वो पूरी प्रॉपर दो दो तीन तीन टाइप के खानास बनाती हैं। मदर के लिए अलग बना रही हैं, चाचू के लिए अलग बना रही हैं, ठीक है। तो मेहनत तो देखो वो उन्होंने करी है, बहुत करी है, अप्रिशिएबल है। उन्होंने पूरे घर का हुलिया ही सुधार दिया, जहाँ तक देखने का मन नहीं करता था। घर भी साफ़ सुथरा मेंटेन भी कर दिया, मैनेज भी बहुत अच्छा हो गया, डेकोरेशन भी कर दी और सारा घर उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया।
तो ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने अभी तक दिखाया था अपने चैनल पे, बहुत बढ़िया था। पर जब अपना दिलबर और बाबर ने आने का फ़ैसला किया, तब इनकी मदर ने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया, रुबीना जी ने, और बार बार अपनी बातों में वो अम्मी को किसी तरीके से और अपने ऑडियंस को किसी तरीके से मनाती नज़र आई कि देखिए जितना मतलब बच्चों से मुझे प्यार है, उनके बच्चों से मुझे उनसे ज़्यादा प्यार है। यानी कि वो कहना चाहती थी कि अम्मी को मेरे बच्चों से, यानी कि दिलबर, बाबर और नैना से मेरे से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि अपने बच्चों के बच्चों से अटैचमेंट ज़्यादा होती है, जो उनकी बात कई किसी हद तक बिल्कुल सही भी है। जो दादियाँ नानियाँ होती हैं वो ज़्यादा बच्चों को, छोटे बच्चों को अपना स्नेह करती हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में नैना ने बहुत ज़्यादतियाँ करी सितारा और अम्मी के साथ। अब उसको इस फैमिली में घुसपैठ कराने वाला काम, जो घुसाने वाला काम है, वो कोशिश कर रही हैं रुबीना जी की। अगर नैना भी इन हो जाती है फैमिली में तो उसके व्यूज़ भी आएंगे। तो ये सारा मसला इनका जो है पहले नहीं था। पहले तो वो नॉर्मल व्लॉगिंग करती थी अपनी, जो रोज़ अपना खाना वाना दिखाती थी, और वो सेवा में लगी हुई थी, घर संवारने में लगी हुई थी, जो उन्होंने दिल से किया। लेकिन अभी के जो व्लॉग हैं उनमें जजमेंट सारी हो रही है कि उनके बच्चे उनको फोर्स कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात होती होंगी, अब वो पर्सनली आ गए हैं तो वो उनसे मिलने जाती, तो यही प्री प्लानिंग इनकी रही होगी कि मदर के, क्योंकि मदर सेवा कर रही हैं, मदर के साथ अटैच है अम्मी, तो किसी ना किसी तरीके, जैसे बाबर चले गए, अकबर चले गए, फिर वो चाचू का ख्याल भी रख रहे हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। जो काम उसके थे अपना फ़ारूक भाई के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकबर बाबर ने ले ली। जो फ़र्ज़ नजमा और नजमा की बेटियों के थे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रुबीना जी ने ले ली। तो इस तरीके से वो अपनी जगह बनाने में और अपनी इमेज ठीक करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इनकी बेटी हैं रुबीना की, नैना, उसको तो कोई भी किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न है कि वो सलमा को इस स्टेज पर लेके, उनसे मिलके, ये जो सारा कुछ हुआ उसमें उसका 100% हाथ था। तो उसने ये चीज़ें जेलसी में की थी, और उसके बाद वो बढ़ती गई, फिर जहाज शाह ये वो करके उसने बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट एंड मोमेंट तक। पर जब उसके अपने आप ही सारे पर्दे डिवाइन बाहर निकालते रहे, उसकी सारी बातें खुल खुल के बाहर आती रही और उसकी पूरी बदनामी हो गई, तब जाके कुछ महीनों से वो हटी। अब उसको लगा कि मामला ठंडा हो गया है, 4-5 महीने से मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, तो मैं अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। एक तो मैं शादी में शरीक हो जाऊंगी, और दूसरी बात कि मेरी सितारा के साथ मेरी जो ब्लॉगिंग में मैं उसके साथ नज़र आऊँगी या उससे बात करती नज़र आऊँगी, तो लोग शादी में अम्मी की वजह से, जो इनकी नानी है उनकी वजह से, वो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सितारा से बोलूँगी कि यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आपकी अम्मी को यूज़ करके आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। धोखा इस तरीके से हो सकता है, देखिए जहाँ तक रुबीना जी की बात है, बहुत अच्छी बात है, आप भी थैंकफुल ग्रेटफुल होंगी कि चलो आपकी एब्सेंस में उन्होंने, आपकी बहन है, उन्होंने आपकी अम्मी का बहुत ख्याल रखा, तो आप भी इसके लिए उनको थैंकफुल होंगी, क्योंकि आपकी भाभी से तो कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं तो इतनी ठंड में इतने दिन गर्म पानी करके देना, या खाना वाना गर्म देना, या ये सारी चीज़ें चाचू को संभालना, क्योंकि कोई मेल मेंबर नहीं है। आपको अपने भाई का बहुत अच्छे से पता है कि वो कितने सेंसिबल और कितने सिंसियर है। मैं तो फ़ारूक भाई को बिल्कुल सिंसियर नहीं मानूंगी। जो नजमा है वो मनी माइंडेड है, वो जब तक उनको कोई फ़ायदा नहीं अपने फादर से हो रहा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना घर की केयर करी। बस वो है, उनकी ये दुल्हन का रूम है, ये सज गया है, थोड़ी बहुत वीडियो बनाती रही। फिर क्योंकि वो अंदर अपनी वो थी, उनकी जो रुबीना केयर टेकर बन के बैठी हुई थी, तो उनकी वजह से उन्होंने उनके घर की भी वीडियो नहीं बनाई कि कहीं किसी से किसी को बेनिफिट ना हो। और जो काम रुबीना कर रही हैं वो तो उनके व्लॉग में दिखाई दे ही रहा है कि वो लुक आफ्टर कौन कर रहा है। तो थोड़ी बहुत बाहर की शॉपिंग ये करती हैं। बेटियां बिल्कुल फ्री हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी सफाई वगैरह में कोई भी ऐसे काम करके नहीं दिखाए।
एक दो बार जो साग सब्जी उन्होंने अपने घर की बनाई तो थोड़ी बहुत उठा के, जैसे लोग पड़ोसियों को दे देते हैं, हमारे घर में एक्स्ट्रा साग बना है तो वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो उस तरीके की भूमिका निभाई गई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम इनके घर में ना फारूक में ना नजमा जी में ये दिखाई नहीं दिया। तो ये चीज़ें सितारा भी अंदर से जानती है कि अगर रुबीना ना होती तो उनकी मदर का यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता, और ना चाचू का वो ध्यान रख पाती और ना ही वो खुद का, क्योंकि वो दोनों बीमार हैं। तो उनको अच्छे से जो केयर मिल गई वो रुबीना जी की वजह से मिली है, और उसी की वजह से चाचू की जो सेहत में इम्प्रूवमेंट आई है, उनको टाइम पे जो गर्म खाना उनको साथ साथ दिया गया, उनको प्यार से बात करी गई उनसे, तो उनको भी अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है, जिस तरीके से जो सलमान की कंप्लेंट हुई है, सलमान को उन्होंने बुलाया है एफआईआर ने, तो यहाँ तक नौबत आने ही नहीं दी जाती, क्योंकि इतने नेचर गंदा है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब का, क्योंकि बच्चे भी उनके ही हैं, उन्हीं उनको अब ये एहसास तो हो रहा है कि जो इतना गंदा उन्होंने उनको ब्रॉटअप किया है, उनकी सोच इतनी गंदी रखी है कि उनको यही नहीं पता चल रहा कि बच्चों को मैंने सिखाया क्या। अब जाके एहसास हुआ कि देखो वही बच्चे जिनको मैंने सेल्फिश बनाया था वो अब भी सेल्फिश के सेल्फिश रहे, उन्होंने उनकी कदर तक नहीं की। कदर कौन कर रहा है? अम्मी की दोनों बेटियां सितारा और रुबीना ने भी जितना उसके बस का था उतना किया। फाइनेंशियल सपोर्ट सारी सितारा की रही। चलो इस मुश्किल टाइम में जब उनका कोई इतनी सर्दी में गांव में कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, फिर भी रुबीना ने अपनी ड्यूटी निभाई। फिर भी एक दो बार जो डॉक्टर के पास लेके गया वो बाबर लेके गया। बाबर फिर भी ठीक है, चलो दिल भर है, आए हैं ये अपना वेकेशंस के लिए आए थे। पर जिस तरीके से अब वीडियो आ रही हैं, अम्मी को जिस तरीके से इस्तेमाल करके इनको शादी में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट सितारा पर पड़ेगा। सितारा ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया है और बहुत ज़्यादा शादी पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, लेकिन उनका ये सारा पर्पस और गेम ख़राब करने की पूरी कोशिश हो रही है जो रुबीना के बच्चे कर रहे हैं, जो साफ दिखाई दे भी रहा है। देखिए नैना को नहीं आना चाहिए था। नैना को पता है कि मेरा इमेज इतना ख़राब है, इस वजह से सितारा को सितारा की जो ऑडियंस है वो नाराज़ हो जाएगी। उसकी तो ऑडियंस नाराज़ ही है, सितारा की नैना से तो नाराज़ ही है, लेकिन सितारा से तो नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती की घुसपैठ, अम्मी को के शोल्डर पे बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश, जिसमें ना रुबीना का कोई नुकसान हो रहा है, ना नैना का, ना दिलबर बाबर का। नुकसान होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को होगा, क्योंकि अम्मी का तो कोई चैनल भी नहीं है। ठीक है जी। तो अम्मी को भी चाहिए कि वो इतने 10 लाख लोगों की जो फीलिंग है उनको हर्ट ना करें, और ये जो चीज़ें वो फैमिली मिलाने की कोशिश कर रही हैं वो वैसे ना करें। दूसरी बात, मैंने शुरू में बोल दिया था कि इसको 100 में से 99 रुपीज़ का घाटा पड़ जाना है अगर वो ये शादी यहाँ पे वो स्टे करती हैं या यहाँ रुकती हैं। हाँ, अगर वो अपने गांव वाले घर में रुकती हैं और वहाँ से वकार फैमिली के साथ कोई फंक्शन अपने दिखाना चाहती हैं, अपनी ड्रेसिंग या अपना जो भी इन्होंने डांस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इन्होंने अपने घर में लाइटिंग लगा के, या कुछ भी जो भी इनका कंटेंट है वहाँ पे ये दिखाती हैं, तो कोई इतनी इनको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे 4 सिस्टर व्लॉग्स हैं और भी हैं जो इनके ये कंटेंट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सारा जो भी है खर्चा वगैरह वो सितारा के ऊपर ही है, क्योंकि उनको ही करना पड़ेगा। तो रही बात हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की, उन्होंने अपना घर साफ़ करवाना था, करवा लिया, चाहे शादी के बहाने, शादी का नाम लेके। अब उन्होंने उस घर में शादी उनको नहीं करने देने का कारण मुझे जो लग रहा है वो ये नाराज़गी नहीं है कि उनको पहले बात पक्की में नहीं बुलाया। वो इतनी बात पे नहीं नाराज़ हो सकते, क्योंकि अम्मी वहाँ बैठी है। उनके ऊपर प्रेशर जो है वो उनका बेटा सऊदीया से और सलमान डाल रहा है, कि जिसकी वजह से उन्होंने केस उनके ऊपर हुआ है, तो उसको शादी
मतलब का जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं करने देना, क्योंकि ये शादी फारूक भाई की और नजमा की बेटी की नहीं मानते, ये सितारा के घर का फंक्शन मानते हैं। और सितारा इसको ले भी इस तरीके से रही हैं, जिस तरीके से वो कार्ड्स वगैरह बनवा रही हैं, अपने घर की डेकोरेशन की बात करी है, तो उनको भी फिर एक फुफ्फो वाला ही रोल अदा करना चाहिए था, जो कि वो नहीं करी हैं। वो बिल्कुल मदर वाला ही रोल करी है, क्योंकि उसको पता है मेरा जो भाई और भाभी हैं वो इस लायक नहीं है कि वो इतना खर्चा करेंगे, चाहे उनकी अपनी बेटी है, वो मनी माइंडेड हैं। तो जो शादी का जो फंक्शन वो दिखाना चाहती हैं, जो उन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है, तो उनके सिर पे तो ये पॉसिबल है नहीं है। तो वो सारा कमांड उन्होंने अपने हाथ पे ले लिया है। इसी चीज़ को ख़राब करने के लिए उधर सलमा बेचैन है, उनका हस्बैंड बेचैन है, और उधर से सलमान इस तरीके से जो अब ट्रैप हो चुका है, वो और भी खूंखार हो गया है। और फिर उनकी जो बहन है बहुत मिस कर रही हैं आयशा अपने भाई सलमान को, वो थंबनेल लगा रही हैं। तो वो ये सारी चीज़ें अगेंस्ट सितारा करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिसमें रुबीना के बच्चे भी शामिल हैं। और इधर ही काफ़ी नहीं, उधर भी कई लोग ऐसे हैं जो सितारा का बेनिफिट लेने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये सितारा को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से वैल्यू करवाना है, किस तरीके से यूज़ करवाना है, और कहाँ तक उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करके उनको चलना पड़ेगा। हर किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उतना जितना ज़रूरी है उनको अपने पास आने दें, सो दैट वो जो वकार फैमिली के साथ मिलकर एक अपना ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहती है, तब ये जाके पॉसिबल होगा। हाँ, किसी को बिना मतलब के फुटेज देना, या फिर किसी कंट्रोवर्सी में आना, या फिर नैना को शादी में घुसाने की कोशिश करना, इन सारी चीज़ों के लिए उनको अपनी मदर से खुद ही बात करनी पड़ेगी, सो दैट ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट ना हो। क्योंकि देखिए, शादी को सब लोग देख रहे हैं, तो उसका मज़ा बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसी तरह की ऑडियंस कुछ बीच में नाराज़ हो, या फिर उसको कुछ हर्ट करने वाले मैसेज भी जाएंगे, तो उनका भी मन ख़राब होगा। तो इस तरीके से अगर सितारा ये अवॉइड करती हैं, क्योंकि लोग उनको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिनकी वजह से 2 साल से इतनी अपसेटनेस पूरी वाईटी पे रही है, वो लोग नहीं चाहते कि सितारा के साथ जो गेम प्लान किया है इन्होंने, उसके बावजूद वो सितारा के साथ नज़र आए। तो मेरी तो ये राय थी। बाकी सितारा बहुत समझदार है, वो अपनी मदर के साथ खुद ही डिसीज़न लेने में काफ़ी अब मैच्योर लग रही हैं, उनकी थिंकिंग भी काफ़ी अब से पहले से अपग्रेड हुई हैं। तो आई होप कि वो कोई बेस्ट डिसीज़न ही लेंगी। दूसरी बात मुझे ये थी करनी कि देखिए, कोई भी है अपने चैनल पे बात करता है, कोई रिएक्शन देता है, या कोई सजेशन देता है, या कोई अपना ओपिनियन बताता है, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया कीजिए। और साथ में देखिए, अगर आपका टाइम लग रहा होता है ना, तो अगले का भी टाइम प्रीशियस हो सकता है, अगला भी वर्किंग हो सकता है, लेकिन प्यार की बात होती है, जुड़ाव की बात होती है, क्योंकि अब हम सब इसमें मिले हुए एक फैमिली की तरह हैं, तो एक दूसरे की बात को समझना हमें भी चाहिए। हो सकता है मैं ही किसी चीज़ में मिस्टेक करी हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी आप करेक्ट कर सकते हैं, या कोई बात अपनी रखना चाहें तो अपनी राय का इज़हार मेरे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। और बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम आपके व्लॉग को डेली देखते तो हैं, लेकिन हम मैसेजेस नहीं करते। तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी ओपिनियंस, अगर वो उनको अच्छा लगता है तो वो अप्रिशिएट करें, मैसेज में मुझे बताएं कि उनको अच्छा लगा, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा, उनको समझ आई बात जो मैं समझाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, मेरे को मोटिवेट करेंगे, तो मैंने अपने माइंड में बहुत कुछ सोच रखा है, जो मैं आपके बेनिफिट्स के लिए इतने एफ़र्ट्स करने चाहूँगी कि आपको कोई भी दिन में आपके सामने कोई भी सवाल होगा, आपके माइंड में उसके आंसर्स अपने आप सही आते हैं, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं टेक्निकली इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हूँ कि किन किन चीज़ों में हमें डेली प्रॉब्लम्स आती है, या हमारे जो
लव वन्स हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या जो बिज़नेस कर रहे हैं, या जो जॉब्स कर रहे हैं, या जो फिर हाउसवाइफ्स हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, वो क्या क्या और बेस्ट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ों के लिए डिस्कशन के लिए मैं, कुछ डॉक्टर्स की टीम है, कुछ एडवोकेट्स हैं जो उनके राइट्स के बारे में भी बताएंगे। और इस सारी चीज़ों में हम सितारा के लिए भी बेस्ट ऑप्शंस और बेस्ट चीज़ें, जो प्रेस्टिजियस एक मैं पैनल बनाऊंगी, टीम बनाऊंगी, उनके साथ डिस्कस करते रहेंगे और वो उनको बड़ी अच्छी राय देंगे। जिस तरीके से मैंने अपने अच्छे ओपिनियन दिए हैं, उस तरीके से वो भी आपको और सितारा को गाइड करते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा एफर्ट मैंने सोचा हुआ है। तो जब ये थोड़ा सा हमारी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कुछ अच्छे थोड़ी तादाद में होंगे, तब ये मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जितना आप शेयरिंग करेंगे, जितना आप अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे और अपने कमेंट्स भी करते रहेंगे, तो इस चैनल को जल्दी ग्रोथ मिलेगी। और ये हम एक म्यूचुअल मिलजुल के एक जो एफर्ट करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल होगा, जो मुझे लगता है। अब मैं बात कर लेती हूँ सितारा की। देखिए, सितारा एक बहुत ही इनोसेंट सोल है। मैंने जब एक 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अपने व्लॉग में भी मेंशन किया लास्ट में, कि मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि मैंने तो सोचा कि इक्वली चलो दोनों वाइफ्स को रखना चाहिए, बट मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, वो कहते हैं मेरी यहाँ तक गई नहीं, बट अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपनी सैलरी से मुझे कुछ लेके। ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में दी, उनको अच्छी लगी, उनको समझ आई और उन्होंने इसके बारे में अपने व्लॉग में बात करी। तो थैंक यू सितारा। मेरा पर्पज़ यही है कि आपको अवेयर करवाना। अगर आप खुद अच्छे से समझदार होंगी तो छोटी आयत जो है ना, वो भी बहुत क्यूट है, ताइबा है, दोनों बेटियां हैं और आपका बेटा है। अगर आपको अपनी वैल्यू पता होगी, अपने जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में पता होगा, तो कोई भी आपके साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। तो जो आपको नहीं पता, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज मेंस तो मेंस ही है ना, तो फिर उनको पता होता है कि वो किस तरीके से मैनिपुलेशन करके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपके हस्बैंड को बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको कहाँ पे किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो उनको सारा कुछ पता है। आप इनोसेंट हैं, आपको नहीं पता, इसीलिए वीडियो बनानी पड़ती है और आपको समझाने के लिए मैंने कहा, और आप समझ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत है मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। एक छोटा सा आइडिया और दूँगी, जैसे विंटर्स के ना कुर्ताज़ आ रहे हैं, क्योंकि आपने वहाँ जाना है, वहाँ बहुत ठंड है। आप हर वक्त तो लहंगा वगैरह जो भी आप ओकेजन पे डालेंगी कुछ टाइम के लिए, तो आप अच्छे अच्छे विंटर्स के लिए ना कुर्ताज़ मिलते हैं, उसमें स्वेटर भी पहने, जैसे मैंने ये पहना हुआ है। एक मैंने रेड पहना था, वो भी बहुत अच्छा था। वो भी अभी न्यू कलेक्शंस आई हुई हैं यहाँ पे मैंने इंडिया में, तो वहाँ पे भी जिस तरीके से विंटर्स इंडिया में अभी बढ़ गई हैं, तो वहाँ पे भी बढ़ी हुई हैं, गांव में भी बढ़ी हुई हैं। तो आप इस तरीके से कुछ कुर्तों की शॉपिंग भी ज़रूर करें जो वॉर्म है ना। तो ये वाले भी इस तरीके से हैं, गरम कुर्ताज़ हैं जो आप इजीली इनको वेयर कर सकते हैं। इसमें स्वेटर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, आप स्टॉल ले सकती हैं, इसके ऊपर आपके लॉन्ग कोट है, उससे आप गुजारा कर सकती हैं। घर में लॉन्ग कोट नहीं पहना जाता, तो अगर आप इनसाइड हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आप इस तरीके से वॉर्म कुर्ताज़ पहन के अपना टाइम अच्छे से निकाल सकती हैं। तो मुस्तफ़ा को भी मैंने एक लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि अगर मामा पापा बिज़ी हैं तो बहनों का ख्याल वो रखे। तो आई होप कि मेरा मैसेज आप मुस्तफ़ा को भी दे देंगी अगर उसने वीडियो नहीं देखी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरे ये सारे सजेशन ओपिनियंस अच्छे लगे हैं, प्लीज़ मुझे अपनी राय का इजहार दीजिए, ताकि मैं उन सारे अच्छे अपने पैनल्स के टीम के लोगों के साथ अच्छे से बात करके एक आपके लिए नया कंसेप्ट लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।